हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विकास कुमार पांडे। जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने कल जो आप लोगों को बताया था कि हमारा टॉपिक क्या रहेगा, आज मुझे ऐसा लगता है कि मैं कल शायद आपको अच्छे से ब्रीफ नहीं कर पाया, तो मैं आज ब्रीफ करता हूँ। देखिए, एक्चुअली मेरा जो है ना, मुझे कोई ऐसी चीज़ों की लालसा या लालच नहीं है। मेरा सिर्फ है आप लोगों को एक अच्छे मार्ग पे लाना, एक अच्छा अपॉर्चुनिटी देना। बहुत सी चीज़ें हैं, कल जैसे मैंने आपको वीडियो में बताया था और आप लोगों को पूरा डिस्क्राइब किया था कि जो चीज़ें हैं ना, आजकल की युवा जो है ना, 30 साल 28 साल 29 साल 32 साल, हमारे साथ के कई हमारे मित्र हैं, दोस्त हैं, हमारे भाई हैं, वो आज भी लगे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं हमें स्टॉप करना पड़ेगा, क्योंकि जिंदगी में हम जो चाहते हैं वो होता नहीं है। होता वही जो ऊपर वाला चाहता है, या जो भी हमारे किस्मत में लिखा हो वही होता है। लेकिन कहीं ना कहीं हमें रहना है, हमें अपने लाइफ के साथ कोई समझौता नहीं करना, हमें कभी हार नहीं मारनी है। उसके लिए कई ऑप्शन चीजें हैं। एक फर्स्ट ऑप्शन जो होता है एक स्टूडेंट के लिए, वो होता है गवर्नमेंट जॉब। उसको पहले बताई जाती है कि भैया आप ये कर लो, आप बीटीसी कर लो, आप बीएड कर लो, आप टीचर बन जाओगे। आप एमबीबीएस कर लो, आप डॉक्टर बन जाओगे। आप ये फार्मा कर लो, आप ये बन जाओगे। आप डिप्लोमा कर लो, आप जेई बन जाओगे, लोको पायलट बन जाओगे। ऐसी चीजें हमें सब बताते हैं, हमारे बड़े भाई, हमारे चाचा, हमारे पिताश्री, हमारे आस पड़ोस का जो माहौल है, खास करके यूपी बिहार के लोगों को, वो बिल्कुल सही है। लेकिन कब तक? हर चीज की एक्सपायरी डेट होती है, हर चीज का एक टाइम लाइन होता है, हर चीज का एक डाउन लाइन थिंग्स होती है। कहने का मतलब ये है कि अगर हम ब्रेड खरीदते हैं 15,000 रुपए में, 1500 रुपए में एक पैकेट, वो मिलता मार्केट में 20 रुपए 22 रुपए, उसकी एक्सपायरी डेट लगी रहती 3 दिन। यानी 3 दिन तक आप इसको इस्तेमाल करोगे, वो बेस्ट रहेगा। चौथे दिन वो आपके लिए एक्सपायर, आपके शरीर के लिए हानिकारक होता है। वैसे भी हमारे लिए भी हमने चौथी, पांचवी, छठवीं, 4 साल, 3 साल, 5 साल, 6 साल की उम्र में एक स्टूडेंट हो गए, पढ़ने लगे, और अब से लेके अभी तक हम क्या कर रहे हैं? पढ़ ही रहे हैं। कभी तो कुछ करना है। किसके लिए पढ़ रहे हैं? क्या हमें हासिल करना है? आपको पता है? आपको आपका गोल पता है? आपको जाना कहाँ है? आपको कहाँ जाना है? आपको किस लक्ष्य को भेजना है? कोई लक्ष्य वोक्ष नहीं होता है, सब मनगढ़ंत कहानियां होती हैं। लक्ष्य सिर्फ एक ही होता है कि पढ़ लिख के एक अच्छी जिंदगी जीना। अच्छी जिंदगी कैसे जिएगा आदमी? जब जेब में पैसे होंगे। क्या होंगे? पैसे। जब जेब में पैसे होंगे, एक आप अच्छी जिंदगी जी सकते हो। बाकी अच्छी जिंदगी जीने के लिए बहुत सी चीज जरूरी होती है, लेकिन वो आपके पर्सनल बिहेवियर पर डिपेंड करती है, वो अलग टॉपिक है। लेकिन जो आज के डेट का टॉपिक है, ये है कि एक अच्छी जिंदगी जीने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए? पैसे। पैसे कैसे आएंगे? कैसे आएंगे? पैसे दो तरीके से आते हैं। ये तो आप अच्छा काम करो या बुरा काम करो। बुरा काम करोगे, आज बुरा काम करोगे, 1 लाख आ जाएगा, अगले दिन जेल में चले जाओगे। बुरा काम का काम खत्म, उसी कहानी। यानी 5 मिनट के बाद आपकी पिक्चर खत्म। लेकिन हमें तो पिक्चर भैया सीरीज बनानी है, 1 2 3 4 5 6 7 बनानी है ना। सबको बनानी होती है, हमें भी बनानी है, आप लोग भी बनानी होगी। उसके लिए क्या करना पड़ता है? उसके लिए करना पड़ता है एक अच्छी, जिसमें आत्मसम्मान भी हो, जिसमें एक अलग सा एनर्जी वाला माहौल हो, एक सामाजिक सौहार्द हो, एक रिस्पेक्ट हो। सामाजिक रिस्पेक्ट, जो एक सोशल रिस्पेक्ट बोलते हैं, ऐसी चीजों, उसको क्या है? नौकरी। अब नौकरी तो भैया दुनिया में 2 टाइप की होती है, एक सरकारी, एक प्राइवेट। अब आपको अच्छी, आप लोग भी पढ़े लिखे लोग हो, कोई अनपढ़ गवार तो हो नहीं, तो भाई सरकारी नौकरी तो आसान तो है नहीं। ट्राई तो 100% लोग करते हैं,
100 क्या 99.9% लोग करते हैं। 1% लोग होते हैं जो नई तैयारी करते हैं क्योंकि वो पहले ही समझ चुके होते हैं चीजों को। तो गवर्नमेंट की जो सुविधाएं होती है, गवर्नमेंट का जो काम करने का तरीका होता है, गवर्नमेंट की जो चीजें होती है उसका थोड़ा अलग डिफरेंट होता है। आपको भी पता, हमें भी पता है कि ठीक है भाई गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट कहाँ तक करेगी? 2%, 3%, 4%, इससे ज़्यादा तो मुझे तो नहीं लगता कि 4%, 5% से भी ज़्यादा युवाओं को रोजगार दे सकती है। और कहाँ से देगी? अगर मान लो चलो सब लोग सरकारी नौकरी पा जाएंगे तो फिर और लोगों को क्या होगा? इंडस्ट्री कैसे चलेगी? हैं? सब्जी की दुकानें कैसे चलेंगी? चाट भंडार, मिष्ठान भंडार, वस्त्रालय, अच्छे अच्छे ब्रांडेड की कंपनी कैसे बनेंगे? तो पैसे सब कुछ है। अब हमें और आपको मिल के डिसाइड करना है कि हमें क्या चूज करना है, हमें क्या चूज करना है। तो हमारा जो है दुनिया का क्या मत है, नहीं मत है, सबका अलग अलग मत है। हमारा मत है, मैं हमेशा अपने साथ पढ़ने वाले अपने दोस्तों को, अपने भाइयों को, अपने कलीग्स को, अपने जूनियर जो मेरे छोटे भाई हैं, सबको एक ही चीज करता हूँ कि हर चीज आपको लाइफ में हर चीज ट्राई करनी है। कोई ऐसी चीज नहीं है जो ट्राई नहीं करनी है, ट्राई करना चाहिए। ट्राई करने में कोई प्रयास बहुत बड़ी चीज होती है। करत करत अभ्यास थे जड़मत होत सुजान, रसरी आवत जात है और पत्थर पर पड़े निशान। ये सब दोहा वगैरह हमने बचपन में 6वीं 7वीं 5वीं क्लास में हमने काफी पढ़ा होगा। तो ये चीज है, प्रयास हर चीज में करनी चाहिए, लेकिन प्रयास का एक टाइमलाइन होता है। आप इंटर पास किए 2011, 12, 13, 14 जो भी मान लिया, उसके बाद आप 3 साल में ग्रेजुएट हुए या 4 साल में ग्रेजुएट हुए, 3 साल 4 साल, 2 टाइप के कोर्स होते हैं। टेक्निकली में आप जाएंगे बीटे वगैरह करेंगे तो 4 साल का होता है। नॉन टेक्निकली में जाएंगे आप, नॉन टेक्निकली में बीए करेंगे, बीएससी करेंगे, बी फार्मा करेंगे, वो 3 साल का होता है। तो यानी 3 से 4 साल का वक्त हमें लगता है ग्रेजुएट होने में। उसके बाद ग्रेजुएट होने के बाद जब हम ग्रेजुएट होते हैं उस समय हमारी एज 22 से 23 साल तक होती है लगभग, मोटा मोटी अगर मैं मान के चलूं तो एक युवा को ग्रेजुएट होने में उसको कम से कम 22 से 23 साल का उम्र हो जाता है जब तक वो ग्रेजुएशन कंप्लीट करता है अपना। ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद ऐसे तो है नहीं कि भैया आपको जॉब मिल गई, आप एक अच्छा जिंदगी जी लिए, अब एक अपना एक पहचान वाला नहीं होता। उसके बाद फिर वो तैयारी करता है। कैसे करता है, क्या करता है? समाज को देखते हुए, भैया ये कर लो ये हो जाएगा, ये कर लो ये हो जाएगा, वो कर लो वो हो जाएगा, वो कर लो वो हो जाएगा। यानी अपने पास ऑप्शन बहुत से होते हैं और सब लोग करते भी हैं और करना भी चाहिए। मैं कभी किसी चीज को मना नहीं करता हूं, ना भी मैं कर रहा हूं, मना नहीं होना चाहिए। आप प्रयास कीजिए, लेकिन कब तक? एक वर्ड है टाइम लिमिट, यानी समय अवधि। इस दुनिया में हर चीज, पृथ्वी, सौर ऊर्जा, चंद्रमा, सूर्य, सब कुछ एक अपने समय अवधि के हिसाब से चलते हैं। जब ये पूरी प्रकृति एक समय के हिसाब से चल रही है तो हम और आप क्यों नहीं समय के हिसाब से चलेंगे? आज के युवाओं में यही प्रॉब्लम है, यही दिक्कत है, यही समस्या है कि लोग समय के हिसाब से न चल के एक अलग ही अवधारणा पाल लेते हैं कि हाँ भैया मुझे गवर्नमेंट जॉब पानी है, अब मैं 55 साल की उम्र में पाऊंगा। समझ रहे हो? 55 साल की उम्र पाऊंगा, 58 साल में 3 साल बाद मैं रिटायरमेंट हो जाऊंगा और मैं कहूंगा मैंने जग जीत लिया जी, मैंने तो गवर्नमेंट जॉब पाल ली। भाई साहब आप बहुत बढ़िया, मुबारकबाद हो आपको। 55 साल की उम्र में आप मास्टर बन गए, आप जेई बन गए, आप लोको पायलट बन गए, आप आईएएस बन गए, आईपीएस बन गए। लेकिन क्या मतलब उस चीज का? आप सोच के दिखाओ। समय अवधि ये एक अलग टॉपिक है, किसी दिन मैं आप लोगों को बताऊंगा एक समय अवधि का क्या कार्य है हमारे जीवन में। ये मत सोचिए कि एक भूगोल में ही होता है कि 24 घंटे में पृथ्वी एक चक्कर मारती है, सूर्य उसका ऐसे मारता है, एक ग्रह क्या करता है, वो एक अलग टॉपिक है। वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा कि समय अवधि एक नॉर्मल इंसान पे, हमारे और आप जैसे लोगों पे एक समय अवधि का भी बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है। ये चीज समझने और सोचने वाली चीजें होती है। तो
कहने का तात्पर्य आप लोगों से ये हमारा है कि समय के साथ रहते रहते आप अपना सिस्टम कहिए। तो चलिए कोई नहीं, ठीक है, जो हुआ सो हुआ, नहीं हुआ। अभी हमारा जैसा हमने पिछले वीडियो में आपको मैंने बताया था कि मेरा टॉपिक क्या है, मेरा सिद्धांत क्या है, मेरा प्रिंसिपल क्या है, मैं क्यों मतलब कर रहा हूं ये सब चीजें, वो चीजें ये है। आप लोग अपने शक्ति अनुसार, अपने हौसला के हिसाब से, अपने जो भी आपका बेस्ट हुआ, बहुत से मेरे भाई हैं बीटेक किए हैं, डिप्लोमा किए हैं, आईटीआई किए हैं, इंटर किए हैं, अकाउंटेंट का कोर्स किए हैं, प्रोडक्शन लाइन में 76 टाइप के कोर्स होते हैं, 76, वो भी मैं आपको डिस्क्राइब करूंगा। सब किए हैं, जो जहां जैसे बोला, जैसे किया, पूरा हाथ पांव मारा। एक पानी में तैरने के लिए जैसे हाथ पांव मारते हैं, वैसे सब कुछ सबने मारा, लेकिन रिजल्ट जीरो, अनएम्प्लॉयमेंट। आप क्या हो? बेरोजगार। रिजल्ट जीरो है। दुनिया रिजल्ट देखती है भाई साहब, दुनिया रिजल्ट देखती है। ये चीज को आप अपने दिमाग में बिल्कुल बैठा लीजिए, ये बिल्कुल फैक्ट है। अगर दुनिया में अगर कोई सच है तो दो चीज है, एक मौत और दूसरी चीज समाज सिर्फ और सिर्फ रिजल्ट देखता है। इसके अलावा आप कुछ भी नहीं देखता। आप कर क्या रहे हो, आपने कितनी पढ़ाई किया, क्या कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, कुछ भी कोई नहीं देखता। इतना तो घर वाले भी नहीं देखते। एक वक्त और समय एक ऐसा भी होता है, घर वाले भी आपको कहते हैं कि हमने आपके ऊपर इतना समय वेस्ट किया, हमने आपके ऊपर इतना पैसा खर्च किया, लेकिन रिजल्ट क्या हुआ? जीरो। बात किस बात की करते हैं? रिजल्ट। तो मेरा भी मानना है रिजल्ट। आप बहुत बड़ा एग्जाम दे के आए, बहुत लिख के आए, बहुत पढ़ के आए, ये शेयर सीरीज पढ़ लिया, वो शेयर सीरीज पढ़ लिया, सब कुछ खत्म कर दिया, लेकिन रिजल्ट, जब रिजल्ट आया बोर्ड का या कॉम्पिटिटिव एग्जाम का, रिजल्ट क्या हुआ? जीरो। तो दुनिया रिजल्ट देखते। चलिए अब हम बात करते हैं कंपनी। पूरी सरकार, पूरे लोग चीजों को, आज के डेट में जो 21वीं सदी है, 2024 चल रहा है, 25 आने वाला है, इस वक्त में एक चीजें आ गई, इंडस्ट्री, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, स्वरोजगार, स्किल मैनेजमेंट, बहुत से वर्ड होते हैं, आप लोगों ने सुना होगा, यही वर्ड है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है कि प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां, क्या प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां रोजगार नहीं देती? 100% देती हैं। प्राइवेट सेक्टर कंपनियों में एक बहुत ही खास बात होती है, बहुत ही खास बात, और बहुत ही नोट करने वाली चीज होती है ये, कि प्राइवेट सेक्टर की जो भी कंपनियां होती हैं, पहली चीज कि गवर्नमेंट से ज्यादा आपको पैसा देती है, गवर्नमेंट से ज्यादा सुख सुविधा देती है आपको, आपके परिवार के बारे में, आपके खुद के बारे में सब कुछ करती हो। मुझे 9 साल हो गए, मुझे तो ऐसा नहीं लगा कुछ अलग है, लेकिन अलग एक चीज होती है, थोड़ा मेहनत करनी पड़ती है। यानी आपका फर्स्ट डे का जो मेहनत होता है वो लास्ट डे तक का मेहनत होता है। यानी आपका जो कार्य करने की शैली है, कार्य करने का एक टाइम लिमिट है, काम करने का एक तरीका जो है, वो उसी पॉइंट ऑफ व्यू से शुरू होता है और उसी पॉइंट ऑफ व्यू से खत्म हो जाता है। यही चीज होती है। चलिए हम टॉपिक करते हैं नॉर्मली, एक छोटा सा संक्षिप्त में आज के वीडियो में आपको बताऊंगा कि कंपनी जो होती है, बहुत से मेरे भाई हैं जो तैयारी कर रहे हैं, घर में हैं, गांव में हैं, कंपनी को, तो मैं बस ये चीज कर, आप कंपनी का अगर ट्राई कर रहे हो कि, तो आपको सबसे पहले जब आप इंटरव्यू में जाओगे या फिर कंपनी में चलो ज्वाइनिंग हो गई आपको, तो कम से कम ये तो पता नहीं कंपनी काम कैसे करती है, क्या होता है कंपनी में, कैसे काम करती है, होना चाहिए ना। कंपनी क्या है, क्या कंपनी है? कंपनी तो कोई किराना की दुकान है, वो दाल बेच रहा है, चावल बेच रहा है, आटा बेच रहा है, या फिर कोई एक छोटी मोटी कंपनी बल्ब बना रही है, ये बोर्ड बना रही है, बोर्ड क्यों क्यों कैसे बनाती है, क्या है इसका, क्या हर चीज का एक रूल रेगुलेशन होता है। तो कोई भी कंपनी हो,
भारतीय कोई भी कंपनी हो, इंडियंस कंपनी, लिमिटेड हो, प्राइवेट लिमिटेड हो, इंटरप्राइजेज हो, कोई भी टाइप की कंपनी होती, हमारे आज के डेट में 2024 में एक हमारा अमेंडमेंट हुआ था लेटेस्ट, उसके अंतर्गत अगर मैं बात करूं तो हमारे भारतीय औद्योगिक क्षेत्र में 3 या 4 प्रकार की कंपनियां होती हैं। एक लिमिटेड कंपनी होती है, आप लोगों ने सुना होगा लिमिटेड, फलाना लिमिटेड। फिर एक होती है प्राइवेट लिमिटेड, फिर होती है इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, 3 प्रकार। चौथा जो होता है एक इंटरप्राइजेज होता है। 5वें 6वें की सीरीज आती है, लेकिन वो थोड़ी लोअर कैटेगरी की आती है, मैं उस पर बात नहीं करूंगा, ना ये हमारा टॉपिक है, क्योंकि टॉपिक इंडस्ट्री का बहुत बड़ा है, उस पर अगर मैं बात करूं तो बहुत समय आएगा। लेकिन अभी हम फिलहाल में आपको 4 प्रकार की चीजों को बताएंगे। एक होती है लिमिटेड, 16 मिनट हो गए। एक होती है प्राइवेट लिमिटेड, एक होती है इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, और एक होती है इंटरप्राइजेस। 4 प्रकार की कंपनियां। कंपनियों का काम करने का तरीका सेम होता है, एम्प्लॉयमेंट थोड़ी कम हो जाती है, सिस्टम थोड़े मर्ज कर दिए जाते हैं, कुछ डिपार्टमेंट मर्ज कर दिए जाते हैं। मर्ज का मतलब मिला दिए जाते हैं, एक बंदा, 2 बंदे, 4 बंदे मिलके, जहां एक डिपार्टमेंट देख रहा था अब वो 2 डिपार्टमेंट देखेंगे। बड़ी कंपनी में क्या होता है, क्लाइंट ज्यादा होते हैं, ग्रोथ ज्यादा होती है, सेल्स ज्यादा होती है, परचेज ज्यादा होती है, तो वो अपना एम्प्लॉयमेंट थोड़ा बढ़ा देते हैं। चीजें वही होती है। एक संक्षिप्त में बता रहा हूं, कोई एक कंपनी कैसे काम करती है। एक एमडी हुआ या चेयरमैन, बड़ी बड़ी कंपनी भी एमडी मैनेजिंग डायरेक्टर या चेयरमैन है, चेयरमैन साहब आ गए, डायरेक्टर साहब आ गए। ये कौन होता है, जो उस कंपनी को खोला है, कंपनी का नींव रखा है, कंपनी का इंस्टॉल किया है कंपनी को, वो होता है। उसके नीचे होता है सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। वो पूरे कंपनी का, पूरे प्लांट का, वो एक प्रकार से केयर टेकर होता है, मालिक होता है। उसके अंडर जितने भी डिपार्टमेंट होते हैं, जितने भी एम्प्लॉय होते हैं, सब उसके अंदर आते हैं। उसकी रिपोर्टिंग सीधे चेयरमैन को होती है या मैनेजिंग डायरेक्टर को होती है। सीईओ कंपनी में उसके पास 1-2 पावर छोड़ के बाकी सब पावर होती है। वो किसी को निकाल सकता है, किसी को एम्प्लॉयमेंट कर सकता है, किसी को रिप्लेस कर सकता है, किसी को कुछ भी कर सकता है, सिर्फ कंपनी को बेच नहीं सकता, कंपनी को स्थानांतरित ट्रांसफर नहीं कर सकता लोकेशन। कुछ 2, 3, 4, 5 चीजें होती हैं जो उसके अंडर नहीं आती, वो डायरेक्ट एमडी और चेयरमैन के अंदर आती है। बाकी कंपनी की जितनी भी पॉलिसीज है, जितने भी कार्यशैली हैं, वर्क पद्धति है, उसके काम करने का और ऑर्गेनाइजेशन का जो भी स्ट्रक्चर का जो भी रूल रेगुलेशन है, सब कुछ इसके अंदर आता है। इसके सीईओ के बाद क्या होता है कंपनी में, सीईओ के बाद कई एक डिपार्टमेंट्स होते हैं, कम से कम जैसी भी कंपनी हो, छोटी हो या बड़ी हो, एक अलग अलग डिपार्टमेंट अथॉराइज किया। लेकिन मोस्टली अगर देखा जाए जो इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं वो होते हैं सीएमओ। एक सीएमओ होता है। क्या सीएमओ का मतलब क्या है, चीफ मार्केटिंग ऑफिसर। मार्केटिंग आप लोगों को पता है, बिना मार्केटिंग का तो बिजनेस हो ही नहीं सकता, जो दिखता है वही बिकता है। तो मार्केटिंग तो जरूरी। आपने बहुत 100 करोड़ 200 करोड़ लगा के कंपनी खोल दिया, आप इस ब्रांड का फलाना चीज बेच रहे हो, लेकिन दुनिया को नहीं पता है, क्या बेच भी रहे हो क्या? ऐसा भी कोई ब्रांड आता है? वो काम करता सीएमओ, चीफ मेडिकल ऑफिसर, चीफ मार्केटिंग ऑफिसर। ये बंदा होता है जो पूरे मार्केट को रन कराता है, पूरे मार्केट को, कंपनी का पूरा चीजें इसके ऊपर डिपेंड करता है। दूसरा एक और डिपार्टमेंट, बहुत आप लोगों का इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट है, एचआर, ह्यूमन रिसोर्स। एचआर बहुत लोगों को पता है, क्योंकि सबको पता ही होता है एचआर क्या होता है, छोटी हो कंपनी हो या बड़ी कंपनी हो, एचआर का मतलब सबको पता है। ह्यूमन रिसोर्स एक एचआर होता है।
उसके बाद एक और डिपार्टमेंट आता है पीएच। पीएच को कभी कभी लोग बोलते हैं, पीएच के कई नाम होते हैं। पीएच का वैसे एक नाम होता है प्लांट हेड। प्लांट हेड कंपनी के हिसाब से इसके कई नाम हो जाते हैं। कोई प्लांट हेड बोल देता है, कोई बोल देता है बिजनेस हेड हैं, पूरा सबको टेक ओवर करते हैं, पूरा प्लांट इसकी रिक्वायरमेंट है। एक बंदा होता है हेड, इसके अंदर पूरा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट आता है, पूरा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट आता है प्लांट हेड के। एक होता है CFO, चीफ फाइनेंस ऑफिसर। पैसा ही सब कुछ है, क्या सेल्स हुआ, क्या परचेज हुआ, क्या प्रॉफिट हुआ, कितना टैक्स गया, ये बंदा पूरा उस चीज का वो करता है। इसके बाद अलावा और भी बहुत से डिपार्टमेंट आते हैं, बहुत सी चीजें आती हैं जो सीईओ के अंडर आती है। वो डिपेंड करता है आपकी कंपनी का टर्नओवर क्या है, कंपनी आपकी किस लेवल पे है, लार्ज है, स्मॉल है, मिनी स्मॉल है, क्या टर्नओवर आपकी कंपनी का है, उसके हिसाब से डिपार्टमेंट बढ़ते रहते हैं। इतने जितने लोग हैं 5-7 लोग 10 लोग, ये जो होते हैं बहुत हेड लोग होते हैं। जीएम जनरल मैनेजर, प्लांट हेड, बिजनेस हेड, फाइनेंस हेड, ये जो हेड टाइप के लोग होते हैं, जितने भी कंपनी में हेड टाइप के लोग होते हैं, हेड, ये आते हैं सीईओ के अंडर। सीईओ के को रिपोर्टिंग इनकी होती है और सीईओ के हिसाब से ये काम करते हैं। बाकी जितने भी बंदे हैं सब यहां से आते हैं। अब कंपनी के प्रारूप के हिसाब से सब कुछ शुरू होता है। सीएमओ, जैसे मैं एक एग्जांपल आपको दे रहा हूं, मैं ज्यादा ब्रीफ नहीं करूंगा, आपको सब पता है। इधर चीफ मेडिकल ऑफिसर जैसे आ गया, इसके अंडर से बीडी डिपार्टमेंट आ गया। मार्केटिंग ऑफिसर के हिसाब से अंडर ही बिजनेस डिपार्टमेंट आता है, बिजनेस डेवलपमेंट ऑफिसर, बीडीओ जिसको बोलते हैं, बिजनेस डेवलपमेंट ऑफिसर। ये करता है हमारे बिजनेस को, क्या करता है, बढ़ाता है स्टेट लेवल पे, नेशनल लेवल पे, फॉरेन लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे, हर लेवल पे जहां तक उसकी वो है वो बढ़ाता है। उसके बाद आते हैं एसटीएल्स, सेल्स टीम 1 2 3 4, ऐसे जैसी कंपनी है उसके हिसाब से वो डिवाइड होते हैं। भाई मेरी बड़ी कंपनी, मेरे कंपनी में 20 एसटीएल्स हैं। इनको क्या होता है, एक सेगमेंट दिया जाता है, भैया आप रेलवे देखोगे, आप एयरपोर्ट देखोगे, आप प्राइवेट सेक्टर देखोगे, आप फूड एंड बेवरेजेस डिपार्टमेंट देखोगे, ऐसे बहुत से डिपार्टमेंट होते हैं। आप कोल देखोगे, आप इंडस्ट्री देखोगे, आप इंडस्ट्री देखोगे, इंडस्ट्री भी लगती है। इंडस्ट्रियल में क्या है, आप डोमेस्टिक देखोगे, आप नेशनल देखोगे, आप इंटरनेशनल देखोगे, आप ये देखोगे। ऐसे एक सेगमेंट बांटे, ये सब एसटीएल्स आते हैं। एसटीएल्स के अंदर क्या होते हैं, एसटीएल्स के अंदर कई सेल्स इंजीनियर काम करते हैं, कॉस्टिंग इंजीनियर काम करते हैं, मार्केटिंग वाले काम करते हैं, B2B, B2A, B2C, कई कैटेगरी आती है इसके अंदर। इसके अंदर कम से कम 10 से लेके 10,000 तक एम्प्लॉय काम करते हैं। वो डिपेंड करता है कंपनी की वैल्यू क्या है। ये पूरा मार्केटिंग ऑफिसर के अंदर पूरी मार्केटिंग हिस्ट्री काम करती है। कॉस्टिंग इंजीनियर, टेंडिंग इंजीनियर, कितने लोग काम करते हैं, डाटा एंट्री ऑपरेटर, कंप्यूटर ऑपरेटर, सेल्स वाले, एक्सेल वाले, सैप वाले, जैसी भी कंपनी उसके हिसाब से काम करते हैं। एचआर है, एचआर के अंदर 2 डिपार्टमेंट होते हैं, एक एचआर होता है, एक एडमिन होता है। एचआर जो होता है ह्यूमन रिसोर्स, एक एडमिन होता है कंपनी का साफ सफाई करना, कंपनी की चीजों को देखना, कंपनी में क्या कमी है, क्या बेसी है, बिजली कम है ज्यादा, पूरे कंपनी एक को एडमिन करता है। एचआर क्या करता है, एचआर में भी कई चीजें होती है। एक बंदा होता है जो आपको रिक्वायरमेंट करता है, मतलब कंपनी में किस चीज की जरूरत है, स्वीपर की जरूरत है, सेल्स इंजीनियर की जरूरत है, जीएम की जरूरत है, डिजाइनर की जरूरत है,
किसी चीज की जरूरत है, ह्यूमन रिसोर्स वाला जो बंदा है रिक्वायरमेंट डिपार्टमेंट का, वो देखेगा। एक बंदा जो अटेंडेंस लगा रहा है, एक बंदा जो कुछ कर रहा है, कई बंदे होते हैं, वो भी डिपेंड करता है आपकी कंपनी के क्राइटेरिया पे, आपकी कंपनी किस कैटेगरी में आती है, आपकी कंपनी का टर्नओवर क्या, आपकी कंपनी कितनी बड़ी है, वो डिपेंड करता है नंबर्स ऑफ एम्प्लॉय, नंबर्स ऑफ डिपार्टमेंट्स। नेक्स्ट आपका आता है जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज होता है, प्लांट हेड, जिसको हम लोग बोलते हैं जनरल मैनेजर प्रोडक्शन, जनरल मैनेजर फलाना, जनरल मैनेजर ठिकाना। प्लांट हेड होता है पूरे प्लांट के अंदर जो भी मैन्युफैक्चरिंग, आप साबुन बना रहे हो, आप सर्फ बना रहे हो, आप पैनल बना रहे हो, आप इन्वर्टर बना रहे हो, आप टीवी बना रहे हो, आप फ्रिज बना रहे हो, आप इलेक्ट्रॉनिक सामान बना रहे हो, आप ऑटोमोबाइल्स बना रहे हो, आप कार बना रहे हो, प्लेन बना रहे हो, कहाँ बनती है? प्लांट में बनती है। प्लांट का हेड कौन होता है? प्लांट हेड होता है। प्लांट के हेड में कितने लोग काम करते हैं? प्लांट के हेड में काम करते हैं, सबसे पहले जो काम करते हैं वो है प्रोडक्शन हेड। एक नहीं कई प्रोडक्शन हेड होते हैं, सबका सेगमेंट अलग अलग होता है, और हर प्रोडक्शन हेड के नीचे कितने इंजीनियर्स काम कर रहे होते हैं, और हर इंजीनियर के नीचे सुपरवाइजर के नीचे वर्कर के नीचे वही चीज होता है। वर्कर के नीचे एक चीज आती है, हम और आप जैसे लोग जो काम करते हैं ठेकेदारी पे। वर्कर भी परमानेंट होते हैं, उनकी भी एक पावर होती है, वो जितने भी प्रोडक्शन की चीजें होती हैं, कितना प्रोडक्शन निकालना, क्या टारगेट है, क्या चीजें, सब कुछ इसमें देते हैं। ठीक है। फिर एक डिपार्टमेंट आता है सीएफओ, जैसे हम आपको बताते हैं चीफ फाइनेंस ऑफिसर। सबसे इंपॉर्टेंट पैसा है। सीएफओ के अंडर कई अकाउंटेंट आते हैं, 2-4 अकाउंटेंट आ गए, कोई सैलरी का स्ट्रक्चर देख रहा है, कोई जो वेंडर्स होते हैं, भाई हम हर चीज तो खरीद नहीं पाएंगे, हर चीज बना तो नहीं पाएंगे, चीजें तो खरीदना, मुझे एक ये चार्जर बनाना है, मेरी कंपनी है जो वो चार्जर बनाती है, तो चार्जर में बहुत सी चीजें होती है, इसके अंदर एक मदरबोर्ड लगा होगा, इलेक्ट्रॉनिक्स, ये पिन होगी, इसके ऊपर कवर होगा, ये डाटा केबल होगा, ऐसे बहुत सी चीजें आती है। हर चीज हम बना नहीं पाएंगे, तो हम कुछ चीज क्या करते हैं, खरीदते हैं। तो उसके अंदर कुछ ऐसे चीजें होती हैं, जो कोई कुछ देख रहा है, कोई वेंडर का पेमेंट देख रहा है, किसका लेजर क्या है, कितना परचेज हुआ, कितना सेल्स हुआ, किसकी पेमेंट हुई नहीं हुई, टैक्स गया, टैक्स। एक बंदा होता है सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंट, जो अपना पूरा बजट बनाता है कंपनी का। ये जितने भी हैं चीफ फाइनेंस ऑफिसर के अंडर आते हैं। इसके अलावा और भी बहुत से डिपार्टमेंट होते हैं, जैसे एक हो ओएमजी। ओएमजी का मतलब ओ माय गॉड नहीं होता, आप इतना मत सोचो। एमडी का मतलब होता ऑर्डर मैनेजमेंट ग्रुप। ओएमजी एक डिपार्टमेंट होता है, वो क्या करता है, पूरे फाइनेंस की चीजों को, पूरे सेल्स की चीजों को रिज्यूम, फिर से बने दोबारा, अब कुछ मत करा भाई, कुछ मत करा भाई।